नमः शिवाय। हर हर महादेव। कैसे हो प्रिय बच्चों? मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इसे ध्यानपूर्वक मन लगाकर सुनना। प्रिय बच्चे, इसे अनदेखा बिल्कुल भी मत करना और बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम दोनों का रिश्ता इसीलिए टूट गया था क्योंकि जो वह चाहता था तुम नहीं कर रहे हो और जो तुम चाहते हो वह नहीं कर रहा है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चों, सब कुछ बेहतर होने के बजाय बिगड़ता चला जा रहा है। एक की मर्जी से कोई भी रिश्ता कभी भी नहीं चलता है। जब कोई रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाए तो वह बेहतर होता है और अच्छा चलता है। मेरे प्यारे बच्चों, रिश्ता बिगड़ता है किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से। जो तुम्हारे रिश्ते में वह तीसरा व्यक्ति आ चुका है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारा प्रेमी तुम्हारी बात ना सुनकर उस तीसरे की बात सुनता है, उसके मार्गदर्शन पर चलता है। उसे लगता है वह सही है, इसीलिए तुम दोनों में तालमेल नहीं बैठता है, जिस कारण तुम दोनों अलग हो गए थे और वह तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया था। लेकिन अब तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। वह 1 महीने के भीतर ही निर्णय लेकर तुम्हारे करीब आने का प्रयास करेगा। तुमसे बात करके अपनी भावनाओं को साझा करेगा। उसे ऐसा लगता है कि तुम उसे खुद को अब बहुत बचा रहे हो, क्योंकि तुमने सारे प्रयास करने बंद कर दिए हैं। तुम अब अपनी खोज में निकल चुके हो। यहाँ तुम्हें सुविधाएं लगती हैं, वहीं अब ठहर रहे हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम उसके कुछ नहीं हो, बल्कि उसके पीछे तुम बहुत अधिक परेशान हुए हो। लेकिन उसने तुम्हारी एक ना सुनी, इसीलिए तुम थक कर हार कर बैठ गए हो। मेरे प्यारे बच्चों, अब तुमने सोच लिया है कि वह मिले या ना मिले। अब मैं किसी से भी प्रेम की भीख नहीं मांगूंगा और उसे लगता है तुम उससे गुस्सा होकर बैठे हो, इसीलिए उसके पास नहीं आते। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं हो, बस अब उसके भविष्य में सोच नहीं रहे हो। इन दूरियों ने कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर से उसको पाने की इच्छा को भी खत्म कर दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम केवल सुकून की तलाश में इधर उधर भटक रहे हो। जब से तुम
आत्मनिर्भर हो गए हो, वह डर गया है कि यह मेरे बिना कैसे रह ले रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम उसको चाहते नहीं हो, परंतु अब उस पर तुम्हारी खुशियाँ निर्भर नहीं हैं। मेरे प्रिय बच्चे, वह तो ठीक है, ना रहे तो भी ठीक है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे अंदर बदलाव नहीं चाहता। उसे डर है, क्योंकि यदि तुम्हारा प्रेम उसके लिए पूर्ण रूप से खत्म हो गया तो इस रिश्ते को फिर से बना पाना नामुमकिन हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हें कुछ उपहार देकर मनाने की भी सोचेगा, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, अभी वह अपने कदम रोक ले रहा है। उसे लगता है कि यह उचित समय नहीं है तुम्हें मनाने का, और सोच विचार करके तुम्हारे पास आना चाहता है, ताकि तुम्हारी तरफ से उसके लिए जो रिश्ता और जो भावनाएं हैं उसे अनदेखा ना करना। वह सोच रहा है कि वह समाप्त हो जाएगा। वह तुम्हें कुछ देना चाहता है, इसीलिए वह अब योजना बना रहा है कि किस तरह से तुम्हें मनाया जाए और तुमसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगे। उसे तुम बस माफ़ कर देना मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि भले तुम उसके साथ फिर से रिश्ते में रहो या ना रहो, लेकिन उसके पास रहो या ना रहो, उसे दूर मत जाओ। उसे ढेर सारी बातें करो। पहले की तरह वह भी दो नावों पर चढ़कर थक चुका है। वह बस तुम्हारी बाहें खोज रहा, और सारे गिले शिकवे भूलकर उसे अपना बना लो। एक बार फिर वह तुमसे इस प्रकार की दूरी नहीं चाहता था कि जहां तुम दोनों एक दूसरे के चेहरे को ना देख पाओ, एक दूसरे की आवाज़ भी सुनने के लिए तरस जाओ। बस ये संदेश लेकर प्रतीक्षा करना। यदि तुम कल फिर से ये संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट में हाँ टाइप कर देना। मेरा आशीर्वाद सदैव अपने बच्चों के साथ बना रहता है, और कमेंट में हर हर महादेव का नारा लगाना ना भूलना, ताकि अपनी हाजिरी तुम यहाँ पर स्थापित कर सको। और महादेव के प्रिय बच्चों, मेरे साथ हर हर महादेव का नारा जरूर लगाना। तो प्रेम से बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। महादेव का आशीर्वाद हमेशा अपने भक्तों पर बना रहता है।